आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दशहरा के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर शस्त्र पूजा करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद सिक्किम में राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करेंगे और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये पूजा चीन को भारत का साफ संदेश है कि वो अपनी चालबाजी से बाज आ जाए। कुछ इसी अंदाज में रक्षा मंत्री करेंगे एलएसी पर शस्त्र पूजा। दशहरा पर भारतीय सेना का बढ़ाएंगे हौसला। शस्त्र पूजा सिक्किम में होगी तो तस्वीरें देखकर कांप जाएगा चीन। ड्रैगन के छूटने लगेंगे पसीने। भारतीय सैनिकों का जोश हाई है, जिसके चलते चीनी सैनिकों के होश हैं गुम। जवानों के इसी जोश को बनाए रखने के लिए राजनाथ सिंह सुबह 8:55 से लेकर 9:25 तक शस्त्र पूजा करेंगे। इस खास मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहेंगे। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री हैं। बीती रात दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। सुकना में त्रिशक्ति कोर के जाबाजों से मिले और उन पड़ोसियों को साफ लफ्जों में पैगाम दिया जिनके सिर पर जंग का भूत सवार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जाबाज सरहद की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने में कभी पीछे नहीं रहे। यदि इस सीमा विवाद का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है, जिस शौर्य, जिस पराक्रम और जिस धैर्य का परिचय देते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं। पूर्वी लद्दाख में चीन की दगाबाजी और गलवान की घटना के बाद हमारी सेना मुस्तैद है। करीब 3500 किलोमीटर के एलएसी पर सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है कि अपनी सीमा की रक्षा के लिए, अपनी अखंडता की रक्षा के लिए, अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए हमारे सेना के जवानों को समय समय पर अपना बलिदान देना पड़ा है। तब जाकर हमारी सार्वभौमिकता, अखंडता यह सुरक्षित रह पाई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की हो। पिछले साल फ्रांस दौरे के दौरान भी दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी। लेकिन आज का दिन काफी खास है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत का संदेश साफ है कि अगर शी जिनपिंग ने वक्त रहते अपनी सनक पर कंट्रोल कर लिया तो ठीक, वरना ड्रैगन के सामने पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो नवरात्र के आखिरी दिन भी मां दुर्गा की भक्ति में पूरा देश रमा हुआ है। कई शहरों में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे मां के दर्शन करने के लिए। इस बार कोरोना की वजह से हर कोई अपनी तरफ से भी सावधानी बरत रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। मास्क कितना जरूरी है ये हर कोई समझता है। इस बीच दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों में पंडालों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीती रात ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मां दुर्गा की भक्ति में किस कदर भक्त लीन है और साथ ही साथ कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। 2 गज की दूरी भी जरूरी है और ऐसे में भक्ति भी जरूरी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो पंजाब के हल्ला बोल के सामने बीती रात हैदराबाद फीका पड़ गया और 5वीं जीत के साथ ही प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को पंजाब ने जिंदा रखा। पंजाब के लिए ये रात कयामत की रात थी। इस सीजन कई चमत्कार दिखा चुकी इस टीम ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी और आखिरकार हैदराबाद के जबड़े से जीत छीन ली। अहम मुकाबले में डेविड वार्नर और बेयरस्टो ने तेज शुरुआत की। स्कोर बोर्ड करीब करीब 10 की रफ्तार से भाग रहा था। ये साझेदारी जाकर टूटी 56 रन पर, जब डेविड वार्नर 35 रन बनाकर रवि बिश्नोई का शिकार बने। यहां से पंजाब के गेंदबाजों ने पलटवार की कोशिश की और बेयरस्टो के साथ साथ अब्दुल समद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
लक्ष्य बेशक उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस सफर में जल्द ही मनीष पांडे की भी विदाई हो गई। पंजाब ने अभी पासा तो नहीं पलटा था, लेकिन मुकाबले को रोमांचक जरूर बना दिया था, क्योंकि हैदराबाद को जीत की दहलीज पर पहुंचाने की कोशिश में जुटे विजय शंकर भी अर्शदीप के शिकार बन गए थे। आखिरकार पासा पलटा। क्रिस जॉर्डर ने 19वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर जेसन होल्डर और राशिद खान को चलता कर अचानक पंजाब के लिए उम्मीदें जगा दी। उन उम्मीदों पर खरे उतरे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर में 3 विकेट चटकाकर चमत्कार कर दिया और जीत को हैदराबाद से छीनकर पंजाब की झोली में डाल दिया। के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। आखिर देश में कब खत्म होगा बलात्कार पर सियासत का सिलसिला? हर राज्य में बलात्कार के मामले आते हैं, लेकिन पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से सियासत का घिनौना खेल खेलती हैं। होशियारपुर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई तो एक बार फिर से बलात्कार जैसे संगीन अपराध पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर राज्य के हिसाब से अपराध का चुनाव करने का आरोप लगाने लगे। आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। फांसी होना चाहिए तो उसके साथ हम भी हैं। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। बीजेपी होशियारपुर कांड को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल और प्रियंका के दौरे को अब होशियारपुर से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। बीजेपी के हमले के बाद राहुल गांधी ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी और पलटवार किया। यूपी की तरफ पंजाब और राजस्थान की सरकार ने बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया, परिवार को धमकी नहीं दी, न्याय में अवरोध नहीं डाला। अगर ऐसा होगा तो मैं न्याय की लड़ाई के लिए जाऊंगा। सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी के बचाव में आ गए। अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर के केस की हाथरस से तुलना को सियासी हथकंडा बताया। अमरिंदर का कहना है कि यूपी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी, वहीं पंजाब में सरकार की ओर से मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने इस मामले में रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जब भी इंफॉर्मेशन मिली थी पहले दिन ही पुलिस पहुंच गई थी वहाँ। हमारे एसपी साहब भी गए थे, मैं भी गया था और मुकदमा दर्ज हो गया था और दोनों दोषी पकड़ लिए थे। जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बड़ी तेजी से चल रही है। होशियारपुर के एक गांव में 21 अक्टूबर को दिल दहलाने वाली ये घटना सामने आई थी। एक मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची लापता हो गई और बाद में उसकी अधजली लाश मिली। परिवार अब दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। उतने देर में ये बोली कि मम्मी और कंधे मुंडा कहता है कि चलो बिस्कुट देंगे, पूरी के ले गया। कहीं अंदर रख गया होगा कि पता। हम सब तो बाहरे ढूंढते रहे, वो 2 से 2 बजे तक से ढूंढते बेटी के शाम को पाए। पूरा समाज को जो सहमत होगा वो मेरा भी सहमत है। ये इतना जो समाज अभी आया है इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए तो उसके साथ हम भी हैं। बलात्कार पर सियासत चरम पर है।
बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है, तो वहीं कांग्रेस हाथरस और होशियारपुर के अलग-अलग हालातों का हवाला दे रही है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में वायदों की भरमार है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है कोरोना का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन में लोगों से हाथ जोड़कर यह अपील कर चुके हैं कि कोरोना से बचिए, लेकिन बिहार चुनाव में खुद बीजेपी के नेता कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी से कोई ये पूछे कि जिस बिहार के लोग मानते ही नहीं हैं कि कोरोना है, तो वो फ्री वैक्सीन के नाम पर अपना कीमती वोट किसी को क्यों देंगे? अगर लोग कोरोना के वजूद को मानते तो यूं रैलियों में हाथ मिलाते नहीं पहुंचते। अगर कोरोना को मानते तो 2 गज की दूरी को भी मानते, मास्क लगाने की जरूरत को भी मानते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिहार के लोगों के लिए तो कोरोना सिर्फ मन का वहम है, जिसकी कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही हैं उसमें लगातार भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, एक से एक साथ सभी लोग, ऐसा लगता है मानो एक दूसरे से चिपक के ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस हिस्सा रैली को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मास्क भी लगता है इक्का दुक्का लोगों ने ही लगाया है। ये बताइए, आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं पहने हुए हैं? मास्क पहने हुए हैं, कोई डर नहीं है। क्षमता है बिहारी में लड़ने का। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोरोना से डर नहीं दीजिए क्या। पीएम मोदी की पहली रैली का फर्स्ट लुक देखकर लगा कि कम से कम प्रधानमंत्री की रैली में तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। पीएम मोदी ने रैली में तो कोरोना से डरने का कोई वादा बिहार के लोगों से नहीं लिया, लेकिन उससे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में हाथ जोड़कर लोगों से कोरोना से बचने की अपील जरूर की थी। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने कहा था त्योहारों में कोरोना से बचिए, लेकिन बिहार के चुनावी त्योहार में खुद बीजेपी के मंत्री और नेता ही कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर राजीव प्रताप रूडी और अब खास तौर से महाराष्ट्र से बुलाकर स्टार प्रचारक बनाए गए देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो अभी 2 दिन पहले तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और कोरोना वैक्सीन को लेकर जागृति फैला रहे थे। महत्व की बात यह है कि बिहार की चिंता यहाँ की सरकार कर रही है और सरकार ये मानती है कि जब भी वैक्सीन आएगी, जो भी उसकी कॉस्ट होगी, बिहार के किसी भी व्यक्ति को 1 पैसा खर्चा न करना पड़े, बिहार के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री मिले, यही उसका तात्पर्य है। मुझे लगता है इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक तो बीजेपी के सभी नेताओं की कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। जिन नेताओं को कोरोना हुआ, उनके संपर्क में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? बिहार के लोग तो मानते ही नहीं है ना कि कोरोना है। तो बताइए, जब कोरोना है ही नहीं तो फ्री में भी टेस्ट क्यों करवाएंगे और फ्री वैक्सीन के झांसे में क्यों आएंगे? तो बात यह है कि बिहार चुनाव में कोरोना का ना कोई रोल है, ना कोई खतरा। ये बिहार के लोग भी मानते हैं, बिहार के नेता लोग भी मानते हैं और चुनाव आयोग की चुप्पी बताती है कि वो भी मानता ही होगा। आज तक ब्यूरो। दशहरा के मौके पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर शस्त्र पूजा करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद सिक्किम में राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ रहेंगे। ये पूजा चीन को भारत का साफ संदेश है कि वो अपनी चालबाजी से बाज आ जाए।
कुछ इसी अंदाज में रक्षा मंत्री करेंगे LAC पर शस्त्र पूजा। दशहरा पर भारतीय सेना का बढ़ाएंगे हौसला। शस्त्र पूजा सिक्किम में होगी तो तस्वीरें देखकर कांप जाएगा चीन। ड्रैगन के छूटने लगेंगे पसीने। भारतीय सैनिकों का जोश हाई है, जिसके चलते चीनी सैनिकों के होश हैं गुम। जवानों के इसी जोश को बनाए रखने के लिए राजनाथ सिंह सुबह 8:55 से लेकर 9:25 तक शस्त्र पूजा करेंगे। इस खास मौके पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहेंगे। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री हैं। बीती रात दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। सुकना में त्रिशक्ति कोर के जाबाजों से मिले और उन पड़ोसियों को साफ लफ्जों में पैगाम दिया जिनके सिर पर जंग का भूत सवार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जाबाज सरहद की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने में कभी पीछे नहीं रहे। यदि इस सीमा विवाद का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है, जिस शौर्य, जिस पराक्रम और जिस धैर्य का परिचय देते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं। पूर्वी लद्दाख में चीन की दगाबाजी और गलवान की घटना के बाद हमारी सेना मुस्तैद है। करीब 3500 किलोमीटर के LAC पर सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है कि अपनी सीमा की रक्षा के लिए, अपनी अखंडता की रक्षा के लिए, अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए हमारे सेना के जवानों को समय समय पर अपना बलिदान देना पड़ा है। तब जाकर हमारी सार्वभौमिकता, अखंडता यह सुरक्षित रह पाई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की हो। पिछले साल फ्रांस दौरे के दौरान भी दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी। लेकिन आज का दिन काफी खास है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत का संदेश साफ है कि अगर शी जिनपिंग ने वक्त रहते अपनी सनक पर कंट्रोल कर लिया तो ठीक, वरना ड्रैगन के सामने पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे नवरात्र के आखिरी दिन किस तरीके से भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए। लेकिन हाँ, कोरोना काल है, ऐसे में ख्याल तमाम गाइडलाइंस का भी रखा जा रहा है, जिसमें 2 गज की दूरी जरूरी और मास्क भी बेहद जरूरी। सुबह सुबह श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सावधानी लगातार बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कोलकाता हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो, पूजा पंडालों में, मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार चल रही है, आरती हो रही है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है, जहां पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया। तो मां दुर्गा की आराधना में जहां एक तरफ श्रद्धालु जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के इस पावन दिवस पर मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त हो। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।